This class is for 12th, and today we are reading the topic genetic technology. And out of this topic, out of this unit, today's our topic is genetic engineering. So, today we will see, students, what is genetic engineering and how does recombinant DNA technology works. So, what is genetic engineering and how recombinant DNA technology works? And first of all, let's see what genetic engineering is. So, simply, genetic engineering is the technique, it is the method, it is the methodology where we cut down a fragment in a DNA or in a RNA. Simply, this is the technique where we cut a fragment and introduce a newly desired fragment or a set of genes into a DNA or RNA. And by this technique, the chemistry of the genetic material, whether it is DNA or RNA, it alters, it changes. So, students, simply genetic engineering is the technique, it is a science where we simply cut any part, where we simply cut any fragment, where we simply cut any set of genes in a DNA or RNA, and we introduce a new set of genes and we introduce a new fragment of DNA or RNA into that DNA or RNA or simply in that genetic material in order to get the desired DNA. And that desired DNA or RNA is known as recombinant DNA or recombinant genetic material. So simply genetic engineering क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग वो मेथडोलॉजी है जहाँ पे हम डीएनए या आरएनए कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो वहाँ पे हम उसका एक पार्ट कट करते हैं या उसका एक सेट ऑफ जीन्स होता है उसको हम रिमूव करते हैं और वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू सेट ऑफ डीएनए और आरएनए और न्यू सेट ऑफ जीन्स या एक नया फ्रेगमेंट वहाँ हम डीएनए का डालते हैं जो हमें डिज़ायर्ड होगा, जिसे हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये सिंपल मेथडोलॉजी है, सिंपल डेफिनेशन है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करती है। सो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। तो सपोज़ आपके पास डीएनए है, आपने वहाँ पे कोई पार्ट उसका कोई फ्रेगमेंट उसका कट किया, फिर वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया नया सेट ऑफ जीन्स या नया पार्ट ऑफ डीएनए या आरएनए व्हाटसोएवर देयर इज़, तो जो हमें वहाँ अब जेनेटिक मटेरियल मिलेगा उससे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सिंपली रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ द डीएनए वेयर रिकॉम्बिनेशन हैज़ बीन मेड, यानी कि जहाँ पे चेंज हुई होते हैं, जहाँ पर ऑल्ट्रेशन हुई होते हैं, तो वहाँ पे जो हमें ये डीएनए मिलता है उससे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें देखना है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है। तो ये भी सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजी नहीं है, सिंपल है। इसमें दो चीज़ें हमें करनी होती है। एक, जब हमें डीएनए का फ्रैगमेंट या डीएनए में सेट ऑफ जीन्स को निकालना होता है तो वहाँ पर एक एंजाइम हमें यूज़ करना होता है। फिर जब हम एक डिज़ायर्ड जो हमारे पास डीएनए जो फ्रेगमेंट होता है, डीएनए का पार्ट होता है या डिज़ायर्ड सेट ऑफ जीन्स होते हैं, जब हमें वो इंट्रोड्यूस करने होते हैं उधर उस जगह पे जहाँ पे हमने ऑलरेडी कट किया एक पार्ट एक फ्रेगमेंट इसका, तो उसको हम वहाँ पे हमें दूसरा एंजाइम लगता है। तो सिंपली फिर जब रिकॉम्बिनेशन होती है तो वो जो होस्ट होता है उसमें हमें वो डीएनए मिलता है जो हमें डिज़ायर्ड होता है, जो हम चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ मैंने लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए पॉपुलर टर्म यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वो टर्म है जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बतौर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, सेम होता है। एक डीएनए में हम चेंज करते हैं, वहाँ पे हमें डिज़ायर्ड डीएनए मिलता है, तो उसको भी हम कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या और डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम इसको भी कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग भी। तो सिंपली दोनों जो टर्म्स हैं ये सेम है। तो ये बज़ाहिर दिखते हैं अलग अलग से लेकिन अंदर से इसका मीनिंग सेम होता है। तो हम अब देख रहे हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता जो है ये कैसे काम करते हैं।
तो बहुत सारे सालों तक साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और वो एक इस मेथडोलॉजी में कामयाब हो गए इस टेक्निक को बनाने में, जहाँ हमें डीएनए मटेरियल जो होता है, डीएनए या आरएनए, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो मोस्टली हम ऑल्टर इसलिए करेंगे कि जो हमें डिज़ायर्ड होगा जीन, जो हमें डिज़ायर्ड डीएनए होगा, जो हमें डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल होगा वो मिले, इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को काम में लाते हैं या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को काम में लाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहला वाला स्टेप ये है कि हमें कटिंग करनी पड़ती है या आइसोलेट करना पड़ता है एक सेगमेंट डीएनए का, यानी कि उसका एक पार्ट या उसका एक फ्रेगमेंट हमें कट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो हम वहाँ पे एंजाइम एक इस्तेमाल करते हैं, उससे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेज ये दो एंजाइम है, दूसरा है एंजाइम लाइगेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेज जो है, ये हम यहाँ पर हम डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम एक खास डिज़ायर्ड पार्ट पे, एक खास डिज़ायर्ड लोकेशन पे, एक खास डिज़ायर्ड स्पॉट पे हम कट कर सकते हैं, इसको आइसोलेट कर सकते हैं इस एंजाइम से, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेज। तो वो वाला पार्ट, वो वाली स्पॉट, वो वाली जगह जहाँ पे हमें एक फ्रेगमेंट इस जेनेटिक मटेरियल से निकालना होता है, वहाँ उसको हम फिक्स करते हैं, वहाँ पे ये एंजाइम हम यूज़ करते हैं। तो हम इस तरह से उस सेगमेंट को कट करते हैं या आइसोलेट करते हैं। तो ये हो गया नंबर 1, इसका जो फर्स्ट वाला स्टेप है कि आप कोई डीएनए लाते हो किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी प्लांट का, तो वहाँ पे एक ख़ास स्पॉट पे आप लोग उसको अलग कर सकते हो। तो आप उसमें कामयाब होते हो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेज की वजह से। तो फिर जब आप लोगों ने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या सेट ऑफ जीन्स लाया, उसको आप इसको ट्रांसफ़र करना है, जोड़ना है इस डीएनए के साथ जहाँ पे हमने ये फ्रेगमेंट या सेगमेंट निकाला। तो जब आप लोगों ने वो जीन का जो सेट है या वो जो दूसरा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, आपने वो लाया, अब आपको ज्वाइन करना है इस जगह पे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर पाते हो एक ख़ास जगह से, जैसे कि फिक्स काम करता है, जैसे कि कोई दूसरा चीज़ काम करता है, तो ये उसको मिलाता है, तो ये मिलाने का काम एंजाइम लाइगेज करता है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेज जहाँ पे हम डीएनए का फ्रेगमेंट अलग करते हैं, कट करते हैं, तो दूसरा एंजाइम लाइगेज जहाँ पर हम डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट लाते हैं, वहाँ पर इस डीएनए में वो उसको ऐड करता है या ज्वाइन करता है। तो जो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फिर इस डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म वो हो गया कि अब जो हमारे पास नया डीएनए है, न्यू डीएनए जो हमारे पास है, जिसमें हमने अब फॉरेन पार्टिकल या डीएनए का फ्रेगमेंट डाल दिया, अब इसको हम कहते हैं और डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि हमने इसमें फॉरेन एक डीएनए पार्टिकल अब डाल दिया है। अब इस डीएनए को उसमें हम इंट्रोड्यूस करना है, तो वो ऑर्गेनिज्म अब जिसके अंदर ये और डीएनए है, उससे कहते हैं ट्रांसजीन। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, यानी कि वहाँ जो अंदर जीन है उसको हमने चेंज किया है, अब इसके अंदर ये पलता है, ट्रांसजीन अब इसके अंदर पलता है। तो दैट इज़ वाई हम इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें हम अपने जो मैनिपुलेटेड है, जो चेंज्ड है, जो न्यू डीएनए है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, अब इसके अंदर हमने वो डाल दिया है, अब उसकी रिकम्बिनेशन वहाँ हो जाएगी, ये वहाँ पर बनेगा। तो अब इस होस्ट को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक होस्ट। तो जो फर्दर मैंने यहाँ पर लिखा है कि the transgenic organism is also called as genetically modified organism, GMO। GMO क्या है? genetically modified organism, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमने रिकम्बिनेंट डीएनए डाला है, जिसके अंदर हमने नया जो फॉरेन पार्टिकल है डीएनए का ये डाल दिया है, अब इसको कहते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिकल जो सीक्वेंस थी, जिसको हमने अब चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। तो इसलिए इस होस्ट को, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को या ट्रांसजेनिक होस्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कोई पार्ट आइसोलेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और वहाँ पे हम एक डिज़ायरेबल पार्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हमें वो डीएनए मिले जो हम चाहते हैं। और फिर हम उस रिकम्बिनेंट डीएनए को जब हम
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो हमें डिज़ायर्ड वहाँ पे कैरेक्टर मिलता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया आज के टॉपिक में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है और जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये कैसे वर्क करती है। तो ये क्लास तक 12th वालों के लिए ज़ूलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में। तो होप बच्चों आप लोगों ने इसको बहुत ही इंजॉय किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे।